Good afternoon, guys. Topic for the day is STP stands for Tree Protocol. कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 2. फाइन. STP का जो सबसे पहले फ्लेवर आया था वो था CST, जिसका IEEE स्टैंडर्ड था 802.1D या फिर आप बोलते हो 802.1Q. ठीक है भाई. अब जब स्पैनिंग ट्री एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये स्विच और ये स्विच जब आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है जी, तो ये भी इसको क्या भेजेगा एक, ये भी इसको क्या भेजेगा एक. एग्री? तो इस एसटीपी मैसेज में सोर्स क्या होगा? सोर्स क्या होगा? देखो दो वेरिएशन है इसके भी, और वो जो डिपेंड किस पे करते हैं? आपके प्लेटफॉर्म पे. किस पे डिपेंड करते हैं? प्लेटफॉर्म पे. ठीक है जी. या तो सोर्स होगा इंटरफेस का मैक, या फिर सोर्स हो सकता है. स्विच क्या करता है? स्विच के पास स्टैटिक मैक एड्रेसेस होते हैं, उसमें से एक मैक एड्रेस को कैसे यूज करता है? एज अ सोर्स. ठीक है जी. डेस्टिनेशन क्या होगा? याद रखो आप, बढ़िया आपके लिए. डेस्टिनेशन क्या होगा? एक मल्टीकास्ट एड्रेस. ठीक है जी. तो इतनी बात क्लियर. जब भी एचटीटीपी मैसेज जाएगा, सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा. लेयर 2 प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल. कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं इस बात पे आता हूं कि एसटीपी चाहिए क्यों मुझे? क्यों चाहिए? सबको पता है कि एक लूप बनती है उसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखेंगे लूप बनती कैसे है, या फिर ऐसी क्या कंडीशन रेज होती है जिसको मैं लूप बोलता हूं. फाइन. लेट्स से भाई मैंने दो स्विचेस लिए, स्विच 1, स्विच 2. फाइन. मैंने यहां भी एक यूजर लगाया, यहां भी एक यूजर लगाया. 10.1 मैक एड्रेस A, 10.2 मैक एड्रेस B. मैं चाहता हूं कि 10.1 किससे बात करे? 10.2 से. तो सबसे पहले 10.1 क्या जनरेट करेगा? ARP. एग्री? इसने ARP सेंड करी, स्विच के पास आई. स्विच ARP को क्या करेगा? कर दिया ब्रॉडकास्ट. सोर्स मैक क्या है ARP में? A. डेस्टिनेशन के ARP मैक क्या ARP में? ऑल जीरोस. कोई इशू किसी को नहीं. ये किसके पास गया? स्विच 1 से स्विच 2 के पोर्ट नंबर 1 पे भी और पोर्ट नंबर 2 पे भी कौन सा मैक लर्न हो गया? कौन सा मैक लर्न हो गया? मैंने आपको बताया था स्विच मैक एड्रेस टेबल कैसे बनाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्विच के पास जब भी ट्रैफिक आता है, स्विच क्या देखता है? सोर्स मैक. ट्रैफिक में सोर्स मैक को देख के क्या बनाता है? मैक एड्रेस टेबल. स्विच ने देखा सोर्स मैक. सोर्स मैक क्या है ट्रैफिक में? A. पोर्ट नंबर 1 पे भी और पोर्ट नंबर 2 पे भी. जब भी स्विच सेम मैक एड्रेस को लर्न करेगा, किस पे? मल्टीपल इंटरफेसेस पे. किस पे लर्न करेगा? मल्टीपल इंटरफेसेस पे. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लूप. तो जैसे ही मैंने ये बोला उस कंडीशन को लूप बोलते हैं. ये भाई बोला सर कैसे? लूप कैसे बनी? लूप कैसे बनी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये स्विच पोर्ट नंबर 1 पे भी और पोर्ट नंबर 2 पे भी सेम मैक लर्न कर लेगा, और अगर इस स्विच को उसी मैक एड्रेस पे ट्रैफिक भेजना है तो ट्रैफिक पोर्ट नंबर 1 से भी जाएगा, और मतलब सामने वाले स्विच को भी कितने पोर्ट्स पे रिसीव होगा? 2 पोर्ट्स पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हुआ क्या? ट्रैफिक आया और वापस स्विच के पास चला गया. स्विच 1 से ट्रैफिक आया किसके पास? B के पास. वापस किसके पास चला गया? 1 के पास. ये क्या बन गई? एक लूप. क्या बन गई? एक लूप. क्यों? इस बंदे ने ARP जनरेट करी. एग्री? ARP ट्रैफिक किसके पास आया? स्विच 2 के पास. पोर्ट नंबर 1 पे भी और पोर्ट नंबर 2 पे भी. जो ट्रैफिक पोर्ट नंबर 1 से आया था
अब स्विच उसको आगे क्या करेगा, क्या करेगा आगे, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जो पोर्ट नंबर 1 पे आया पोर्ट नंबर 1 से वापस नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सारे पोर्ट से क्या जाएगा, वापस पोर्ट नंबर 2 से वापस चला गया। जो ट्रैफिक पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हुआ था वो पोर्ट नंबर 2 पे वापस नहीं जाएगा, लेकिन पोर्ट नंबर 1 से वापस चला जाएगा। तो जो ट्रैफिक स्विच 1 एक्चुअली सेंड कर रहा था वही ट्रैफिक स्विच 1 क्या कर लेगा, रिसीव। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है जी। और स्विच को कैसे पता चलता है लूप बन गई, जब स्विच सेम मैक लर्न कर लेता है अपने मल्टीपल इंटरफेसेस पे। तो एसटीपी का एम क्या है कि सेम मैक कभी भी मल्टीपल इंटरफेसेस पे लर्न नहीं होना चाहिए। सेम मैक कभी भी मल्टीपल इंटरफेसेस पे लर्न नहीं होना चाहिए। ये किसका एम है, एसटीपी का, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या क्वेश्चन आया माइंड में, हाउ एसटीपी विल प्रिवेंट लूप। एसटीपी लूप को प्रिवेंट कैसे करेगा, एग्री। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, एक बंदे ने पूछा सर एसटीपी को पता कैसे चलेगा लूप बन रही है या नहीं बन रही, एग्री। जब एसटीपी को पता चलेगा लूप बन रही है या नहीं बन रही तभी एसटीपी लूप को क्या कर सकता है, प्रिवेंट, एग्री। तो दो चीजें थी अब यार, दो तरह की टपोलॉजीज होती है मेरे पास, एक लीनियर टपोलॉजिस्ट और एक लूप टपोलॉजिस्ट। कितनी तरह की टपोलॉजीज होती है, लीनियर और लूप, या फिर मैं बोलूं लीनियर और फिजिकली लूप्ड। लीनियर का मतलब मैंने स्विच 1 को कनेक्ट कर दिया, 2 से 2 को कनेक्ट कर दिया, 3 से इस टपोलॉजी को क्या बोलते हैं, इस टपोलॉजी को क्या बोलते हैं, फिजिकली लूप्ड टपोलॉजी। तो पहली बात तो ये आती है इन दोनों में से किस टपोलॉजी में लूप बनेगा, टपोलॉजी 1 में या टपोलॉजी 2 में। टपोलॉजी 1 में कभी भी लूप, तुम्हारी आंखें हैं तुम देख सकते हो, मना कर रहा है तो चलो इसको छोड़ो, तुम बताओ आपने ये पता कैसे लगाया कि टपोलॉजी नंबर 1 में लूप नहीं बनेगा, देख के, और आपने पता कैसे लगाया कि टपोलॉजी नंबर 2 में लूप बन जाएगा, देख के। स्विचेस देख सकते हैं, तो स्विचेस लूप को प्रिवेंट करने की कोशिश इस टपोलॉजी में भी करेंगे और इस टपोलॉजी में भी करेंगे, एग्री। इसका मतलब एसटीपी लीनियर टपोलॉजी में भी चलेगा और फिजिकल लूप टपोलॉजी में भी चलेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस टपोलॉजी में एसटीपी को क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसमें कभी भी लूप नहीं बनेगा। दिस थिंग इज क्लियर, फाइन। और अब आप मेरे से पूछोगे सर एसटीपी को डिसेबल करने का एडवांटेज, यार बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या लिखा मैंने, अगर एसटीपी नहीं होगा तो एसटीपी के थ्रू जाने वाले मैसेजेस कभी भी सेंड होंगे ना ही रिसीव होंगे, ना ही प्रोसेसर को प्रोसेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब प्रोसेसर का बर्डन मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, एक छोटी सी बात। लेकिन इस केस में मुझे एसटीपी चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में क्या बन सकती है, लूप। क्या बन सकती है, लूप। दिस थिंग इज क्लियर। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था हाउ एसटीपी विल प्रिवेंट लूप, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि एसटीपी को पता कैसे चलेगा लूप बन रही है, एग्री। नाउ लुक हियर, अब एसटीपी लूप का पता लगाने के लिए एक मैसेज सेंड करता है। क्या सेंड करता है, अब एसटीपी पता क्या कहता है कि भाई देखो अगर मुझे लूप का पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा, अपना एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक सेंड करूंगा। क्या सेंड करूंगा, अपना एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। अगर वो ट्रैफिक लूप फ्री घूम रहा है, अगर वो ट्रैफिक लूप फ्री घूम रहा है, इसका मतलब आपका डेटा भी लूप फ्री फॉरवर्ड हो सकता है। इसका मतलब एसटीपी पहले क्या करता है, एक लॉजिकल पाथ डिस्कवर करता है जो कैसा होता है, लूप फ्री। और आप जब डेटा सेंड करते हो तो आपका डेटा उस लॉजिकल पाथ को यूज करके फॉरवर्ड होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न। स्विच ए, बी और सी, 3 स्विच है मेरे पास।
तो अब तीनों स्विचेस आपस में क्या करेंगे, एसटीपी मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीपीडीयूज। तो स्विचेस बीपीडीयूज एक्सचेंज करते हैं पता लगाने के लिए कि लूप बन रही है या फिर नहीं बन रही। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन आता है माइंड में, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ बीपीडी। ठीक है जी, बीपीडी में होता क्या क्या। विजिबल है? तो जब भी एक बीपीडी जाता है, स्विच कौन सा हेडर यूज करता है, 802.3। सोर्स मैक क्या होता है, पोर्ट का मैक एड्रेस या फिर एक स्टैटिक मैक एड्रेस कहां से उठाया हुआ, मैक एड्रेस टेबल से। डेस्टिनेशन मैक क्या होता है, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। उसके बाद क्या होता है, एलएलसी, जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आप, एसटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आप, और ये मैसेज क्या है, एसटीपी का बीपीडीयू। ये मैसेज क्या है, एक एसटीपी बीपीडीयू। दिस थिंग इज क्लियर। इसको रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एलएलसी। ये एलएलसी में आपको वैल्यूज दिख रही हैं, एसएसएपी, डीएसएपी। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, ये बीपीडी। ये एसटीपी का क्या है, एक बीपीडी। अब एसटीपी के बीपीडी में पहली फील्ड क्या है, प्रोटोकॉल आईडी। दूसरी फील्ड क्या है, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड, पांचवी आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन। आपको इनसे पहली इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है। फ्लैग्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, प्रोटोकॉल आईडी क्या होती है, वर्जन क्या होता है, छोड़ दो। ठीक है जी। टाइप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट दो टाइप के बीपीडी होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और टीसीएन। अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। बीपीडीयूज, टीसीएन बीपीडीयूज क्या होते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे। फाइन। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, फ्लैग। अब फ्लैग क्या होते हैं बात कर लेते हैं। ये जो फ्लैग फील्ड है, ये एक्चुअली 8 बिट की है। कितने बिट की है, 8 बिट की। इसमें मैं सिर्फ 2 ही बिट को यूज कर रहा हूं। बीच के 6 बिट क्या पड़े हैं, क्या पड़े हैं, पहला बिट किस लिए, आखिरी बिट किस लिए, पहला बिट किस लिए, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लास्ट बिट किस लिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट को रिप्रेजेंट। तो अभी तो मैंने यही नहीं डिस्कस किया कि टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन होती क्या, या फिर टोपोलॉजी चेंज होता क्या, तो इस बात को छोड़ दो। बस ये याद रखना, फ्लैग के लिए कितनी बिट्स रिजर्व है, 8। हम यूज कितनी कर रहे हैं, 6 क्या है, अनयूज्ड। हाँ, सबसे पहली चीज क्या आती है, रूट आईडी। रूट आईडी दो चीजों को मिलके बनती है, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कौन सा, स्विच का बेस मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस, हर स्विच की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 32768। कितनी होती है, 32768 प्लस उसका मैक एड्रेस। अब आप कहोगे सर ये चीजें क्या एक्चुअली सम अप होती हैं? नहीं भाई, ये आपको दिख रहा है हेडर में, दोनों चीजें अलग अलग है। हम कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन, बट इट इज नेवर अ कॉम्बिनेशन। दोनों चीजें मैं अलग अलग क्या करता हूं, मैं इन दोनों चीजों को हेडर में अलग अलग देखता हूं, मैक एड्रेस को भी अलग से और प्रायोरिटी को भी। पहले किसको देखता हूं, प्रायोरिटी को, और बाद में किसको देखता हूं। रूट आईडी का मतलब क्या है, रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन, तो यार रूट आईडी की बात करते ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आया, रूट ब्रिज क्या है, ये रूट ब्रिज क्या है। भाई लेट्स से सर्कल में 6 लोग कनेक्टेड थे, ठीक है जी, उनको लूप बचानी थी। तो व्हाट दे थिंक, हम क्या करते हैं, एक बंदे को अपने सर्कल का हेड बना लेते हैं, ठीक है जी, और सबको किससे बात करनी है, उस हेड से। किससे बात करनी है, उस, चलो ठीक है,
एक और एग्जांपल लेता हूं, ओएसपीएफ में मल्टी एक्सेस सेगमेंट में डीआर बीडीआर पढ़ा था, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं डीआर बीडीआर ना बनाता तो नंबर ऑफ एडजेसेंसीज क्या हो जाती, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर बंदा हर दूसरे के साथ क्या फॉर्म करता, एडजेसेंसी, एग्री, जिससे डेटाबेस फ्लडिंग भी क्या होती, बहुत ज्यादा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी टोपोलॉजी में एक बंदे को हेड बना लिया, उसको नाम क्या दे दिया, डीआर, कि जिसको भी एडजेसेंसी फॉर्म करनी है किसके साथ करे, डीआर के साथ। इन अ सिमिलर केस सारे स्विचेस टोपोलॉजी में अब क्या करेंगे, एक रूट ब्रिज इलेक्ट करेंगे। क्या इलेक्ट करेंगे भाई, अगर हमें कभी भी किसी दूसरे से बात करनी है तो हम पहले किससे बात करेंगे, रूट ब्रिज से। रूट ब्रिज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कम्युनिकेशन। रूट ब्रिज रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए, हमारी कम्युनिकेशन के लिए। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चलता हूं। नेक्स्ट थिंग क्या है, रूट पाथ। रूट पाथ कॉस्ट क्या होती है, रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट। अब बाय डिफॉल्ट यह कॉस्ट कितने लिखी हुई है, 0। इसका मतलब ये बीपीडीयू कौन भेज रहा है, रूट ब्रिज। कौन भेज रहा है, खुद रूट ब्रिज। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग क्या है, ब्रिज आईडी। क्या है, ये लिखा हुआ ना ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी का मतलब है जो स्विच इस बीपीडीयू को सेंड कर रहा है उसकी प्रायोरिटी और उसका बैक एड्रेस। अब आप कहोगे सर बीपीडीयू को तो रूट ब्रिज ही सेंड करेगा, फिर सेंडर ब्रिज आईडी भी हमेशा किसकी होगी, रूट ब्रिज की। चलो ठीक है, इस बारे में भी अभी आगे बात करते हैं कि सेंडर ब्रिज आईडी कैसे चेंज होगी। फाइन। तो याद रखना है आपको, सेंडर ब्रिज आईडी कौन है, जो बीपीडीयू को एक्चुअली सेंड कर रहा है, और रूट ब्रिज आईडी कौन है, जो मेरे नेटवर्क में कौन है, रूट ब्रिज। दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या है, पोर्ट आईडी भी दो चीजों को मिलकर बनती है, पोर्ट प्रायोरिटी प्लस पोर्ट नंबर। बाय डिफॉल्ट हर पोर्ट की प्रायोरिटी कितनी होती है, 128। कितनी होती है, और साथ ही साथ क्या आता है, पोर्ट नंबर। पोर्ट आईडी का मतलब होता है जिस पोर्ट से बीपीडीयू जा रहा है उस पोर्ट की पोर्ट प्रायोरिटी प्लस उसका नंबर, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, पोर्ट आईडी। अब टाइमर्स है मेरे पास, मैसेजेस, मैक्सेज, हेलो टाइम, फॉरवर्ड डिले है ये टाइमर्स। इन टाइमर्स की बात भी बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो ये सारा कंटेंट होता है किसमें, आपके बीपीडीयू। एक और चीज, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम, ये लाइन पढ़ो अब। कोई प्रॉब्लम, अब क्या क्या बात कहना चाहता है, हमने अपने स्विच में दो चीजें पढ़ी, एक तो सोर्स मैक होगा और एक क्या होगी, ब्रिज आईडी। इस स्विच में देखो दोनों क्या है, सेम है, दिख रहा है आपको, ये देखो सोर्स मैक भी सेम है और ब्रिज आईडी भी क्या है। इसका मतलब इस स्विच के केस में जो सोर्स मैक है वो मैक एक्चुअली क्या है, कहां से उठाया हुआ, आपकी स्टैटिक मैक एड्रेस टेबल से। ये पोर्ट का मैक एड्रेस नहीं है, यही बात मैं आपको बोल रहा था। अगर ये पोर्ट का मैक एड्रेस होता तो ये मैक क्या होता, डिफरेंट, और ये मैक क्या होते हैं, डिफरेंट। क्योंकि स्विच ब्रिज आईडी के लिए कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है, बेस मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है, बेस मैक एड्रेस। देखना आता है स्विच का बेस मैक एड्रेस, शो वर्जन करके देखते हैं, कौन सी कमांड से देखते हैं, शो वर्जन। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चले, तो पढ़ सकते हो प्रोटोकॉल आईडी के बारे में। प्रोटोकॉल आईडी क्या होती है, ऑलवेज फ्यूचर एनहांसमेंट टू द प्रोटोकॉल माइट कॉज प्रोटोकॉल आईडी टू। कह रहा है अगर आगे कोई एनहांसमेंट होगी इस प्रोटोकॉल में तो प्रोटोकॉल आईडी को मैं 0 से कुछ और भी रख सकता हूं। वर्जन क्या है, ऑलवेज 0। अब उसकी आगे की बात पढ़ो, कह रहा है फ्यूचर एनहांसमेंट होगी कभी वर्जन में तो मैं इस फील्ड को चेंज, इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा।
अब आप कहोगे सर ये तो आप CST के लिए दिखा रहे हो, किसके लिए? तो सही बात है यार, अगर मैं PVST के लिए बात करूं, RSTP के लिए बात करूं या फिर MST के लिए बात करूं, BPDU वर्जन क्या है? डिफरेंट है। क्या है BPDU वर्जन? CST और आपका PVST प्लस तक BPDU वर्जन क्या रहता है? 0। RSTP में BPDU वर्जन क्या आ जाता है? 2। MST में BPDU वर्जन क्या आ जाता है? 3। BPDU वर्जन 1 कभी बना ही नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। मैंने बता दिया आपको CST, PVST और PVST प्लस के लिए BPDU वर्जन क्या रहता है? 0। उसके बाद RSTP में BPDU वर्जन कौन सा आ जाता है? 2 और MST में BPDU वर्जन 3। हाँ, टाइप पढ़ो। मैंने बताया था 2 तरह के BPDU होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और TCN। नेक्स्ट, यूज टू हैंडल द एक्टिव चेंजेस इन द एक्टिव। तो मैंने कहा था इसकी बात तब करेंगे जब किसके बारे में बात करेंगे? टोपोलॉजी चेंज के बारे में। नेक्स्ट थिंग, रूट ब्रिज आईडी, रूट पाथ कॉस्ट, सेंटर ब्रिज आईडी समझा दिया आपको। पोर्ट आईडी के बारे में बता दिया। ये टाइमर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। अब आखिरी क्वेश्चन जो BPDU से रिलेटेड आता है, BPDU का साइज क्या होता है, जो कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो काउंट कर लो इसको, 2 और 1 3 4 5 13 17 17 और 8 25 25 27 29 31 33 और 2 35 35 बाइट का होता है BPDU, याद रखना। कितने बाइट का? 35 बाइट। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्विचेस BPDU को कैसे यूज करते हैं। फाइन, लेट्स से भाई ये स्विच A है, ये स्विच B है और ये स्विच कौन सा है? C। फाइन, अब आपने ऐसा पढ़ा था कि एक स्विच की कितनी स्टेट्स होती है? कितनी स्टेट्स होती है? सबसे पहली, फिर ब्लॉकिंग, फिर लर्निंग, फिर फॉरवर्डिंग। एग्री? और आपने कुछ पोर्ट रोल्स भी पढ़े होंगे, कौन से? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, रूट पोर्ट, और थर्ड पढ़े थे आपने ब्लॉक पोर्ट। अब छोटी सी बात बता देता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और रूट पोर्ट्स क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो BPDU को सेंड करते हैं। रूट पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो BPDU को रिसीव करते हैं। ब्लॉक पोर्ट भी वो पोर्ट होते हैं जो BPDU को रिसीव करते हैं। ठीक है जी। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा BPDU को क्या करेंगे? सेंड। रूट पोर्ट हमेशा BPDU को क्या करेंगे? और ब्लॉक पोर्ट भी हमेशा BPDU को क्या करेंगे? रिसीव। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लेट्स से मैंने 3 स्विचेस लगाए, 3 स्विचेस के पोर्ट बाय डिफॉल्ट किस स्टेट में पड़े थे? डिसेबल्ड का मतलब होता है कोई वायर कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आपने वायर कनेक्ट करी, उसके बाद लाइट आती है स्विच के पोर्ट पे, और लाइट पहले ऑरेंज होती है, ऑरेंज से फिर क्या होती है? ग्रीन। कुछ टाइम लगता है उसको। उसी टाइम में क्या होता है? आपका STP कन्वर्ज होता है। क्या होता है आपका STP कन्वर्ज। लेट्स से आपने क्या किया, 2 स्विच लिया, उनके बीच में 2 वायर्स कनेक्ट कर दी। तो जैसे ही आप वायर कनेक्ट करोगे, पहले तो लाइट थोड़ी देर क्या रहेगी? ऑरेंज, फिर क्या हो जाएगी? ग्रीन। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन लग रही है ऑरेंज से ग्रीन होने में, इसी टाइम में आपका STP क्या हो रहा है? कन्वर्ज। एग्री? आगे चलूं, देखो जी, बाय डिफॉल्ट स्विच के पोर्ट की स्टेट क्या थी? डिसेबल्ड। आपने स्विचेस को कनेक्ट किया, जैसे ही आपने स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया, हर स्विच ने अपने आप को ही क्या समझा? रूट ब्रिज। क्या समझा? अब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक बात बताओ, स्विच अब तक अलोन था, अकेला था, उसको किसी और स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो उसके लिए रूट कौन था? आप जब घर पे अकेले होते हैं, आप अपने आप को ही पापा समझते हो, आज सब मैं अपनी मर्जी से करूंगा। इट इज लाइक दिस। स्विच किसी और स्विच से कनेक्टेड नहीं था, वो अकेला था। लेट्स से एक स्विच है,
अकेला कनेक्टेड है, उस पर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो अपने आप को ही क्या समझेगा? रूट। उसको तो नहीं पता ना वो अकेला है, क्योंकि हमने तो देख लिया ना वो क्या है, अकेला। लेकिन स्विच को नहीं पता वो क्या है, अकेला। मैं वही बता रहा हूं, हम जो जज करते हैं वो आइस से करते हैं, स्विच जो जज करता है वो बीपीडीयू से करता है। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब स्विच अकेला था, वो खुद को ही क्या समझ रहा था? रूट। लेट से 3 स्विच मेरे पास बंद पड़े थे, मैंने तीनों को ऑन किया और इस वे में कनेक्ट कर दिया। एक का मैक एड्रेस क्या है? ए। दूसरे का मैक एड्रेस क्या है? बी। तीसरे का मैक एड्रेस क्या है? सी। तो जैसे ही स्विच अप आया, बाय डिफॉल्ट उसके पोर्ट किस स्टेट में पड़े थे? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से उसके पोर्ट किस स्टेट में आएंगे? अरे रुक जाओ ना, सीधा किस में आएंगे? लिसनिंग में। लिसनिंग में आने का मतलब इस स्टेट में आते ही स्विच क्या सेंड करेगा? स्विच क्या रिसीव करेगा? और स्विच किसको इलेक्ट करेगा? किसको इलेक्ट करेगा? अभी मैं कौन सी स्टेट में हूं? कौन सी स्टेट में हूं? लिसनिंग में आने के बाद ही मैंने क्या सेंड किया? बीपीडीयू। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। देखो, लेट से स्विच ए ने बीपीडीयू भेजा, किसको? स्विच बी को। तो स्विच ए जब बीपीडीयू भेजेगा, देखो अब कहानी देखो, स्विच ए ने बीपीडीयू भेजा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रूट ब्रिज आईडी क्या होगी बीपीडीयू में? रूट ब्रिज आईडी। स्विच ए की प्रायोरिटी कितनी है जो बाय डिफॉल्ट? प्लस स्विच ए का जो कि क्या है? रूट पाथ कॉस्ट क्या होगी? क्यों 0 होगी? व्हाट इज रूट पाथ कॉस्ट? कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। ये खुद को ही क्या समझ रहा है? तो कॉस्ट क्या होगी यार? खुद तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? 0। एग्री? नेक्स्ट थिंग, सेंडर ब्रिज आईडी। बीपीडीयू को सेंड भी कौन कर रहा है? यही कर रहा है, 32768 प्लस ए। नेक्स्ट थिंग, पोर्ट आईडी। लेट्स से पोर्ट नंबर 1 है, तो पोर्ट आईडी बन जाएगी 128 प्लस। एग्री? बन गई। इस पोर्ट से बीपीडीयू निकला और किसको मिला? बी को। बी ने भी अपना सेम सिमिलर तरह से बीपीडीयू किसको भेजा होगा? ए को। जैसे ही बी को बीपीडीयू मिला, बी को पता चल गया सुपीरियर कौन है? सुपीरियर कौन है? कैसे पता चला? लोवेस्ट ब्रिज आईडी इज ऑलवेज प्रेफर्ड। लोवेस्ट ब्रिज आईडी इज ऑलवेज। सर आप अब मेरे से आप सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ए मैक एड्रेस कैसे हो सकता है? भाई ऐसे हो सकता है, देखो ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ठीक है भाई, ये मैक एड्रेस हो गया और मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? कोई प्रॉब्लम? तो मैक एड्रेस एक्चुअली है कैसा? ऐसा। मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं? ए से। फाइन, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बी को पता चलेगा सुपीरियर कौन है। जैसे ही बी को पता चला सुपीरियर ए है, बी ने बीपीडीयू भेजना बंद कर दिया। बी ने बीपीडीयू भेजना बंद कर दिया। अब बीपीडीयू सिर्फ कौन भेजेगा? ए। वैसे ही ए ने सी को बीपीडीयू भेजा, सी को पता चला सुपीरियर कौन है? ए। वैसे ही सी ने बीपीडीयू भेजना बंद कर दिया। रूट ब्रिज क्या हो गया? दोबारा बता रहा हूं, लेट से ए ने एट द सेम टाइम दोनों को बीपीडीयू भेजा, बी ने सी को भी भेजा, ए को भी भेजा, सी ने ए को भी भेजा और बी को भी भेजा। इन दोनों को पता चलेगा सुपीरियर कौन है? ए। जैसे ही पता चला इन दोनों ने बीपीडीयू भेजना अब बंद कर दिया, क्योंकि रूल है रूट ब्रिज इलेक्ट होने के बाद बीपीडीयू सिर्फ कौन भेजेगा? रूट ब्रिज। एग्री? अब एक स्विच बन गया रूट ब्रिज और बाकी सारे स्विच क्या बन गए? नॉन रूट ब्रिज। कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा देखो, ये टोपोलॉजी है, ये स्विच क्या भेजेगा? अब बीपीडीयू। स्विच भी कहां रिसीव करेगा? अपने इस पोर्ट पे रिसीव कर लिया। अब स्विच भी देखेगा यार मेरे इस पोर्ट पे जो बीपीडीयू आया उसमें कॉस्ट क्या आई है? 0। एग्री? जो बीपीडीयू स्विच ए ने भेजा था उसमें कॉस्ट क्या थी? 0। जैसे ही इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होगा, जैसे ही स्विच बी के इस पोर्ट पे क्या रिसीव होगा? बीपीडीयू। क्या रिसीव होगा? बीपीडीयू। स्विच बी अपने इस पोर्ट की कॉस्ट को किसमें ऐड कर देगा? बीपीडीयू में आई हुई
कॉस्ट में। अब आप कहोगे सर इस पोर्ट की कॉस्ट निकलेगी कैसे? बाय डिफॉल्ट एसटीपी कॉस्ट किसके बेसिस पे निकालता है? बैंडविड्थ के बेसिस पे। और आपकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड होती है। क्या होती है? प्री डिफाइंड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा लिखा गया है कि 100 एमबीपीएस लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? 19। 10 एमबीपीएस लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? 100। 1 जीबीपीएस लिंक के लिए कॉस्ट क्या होगी? 4। 10 जीबीपीएस लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? 2। ऐसा लिखा गया। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब अगर ये 100 एमबी का लिंक है तो बाय डिफॉल्ट दोनों एंड पे कॉस्ट क्या है? 19। एग्री? और स्विच भी जैसे ही बीपीडी रिसीव करेगा उसके इंटरफेस पे जो भी कॉस्ट स्पेसिफाइड होगी उसको बीपीडी की कॉस्ट में क्या कर देगा? ऐड। एग्री? तो कितनी कॉस्ट ऐड कर दी? अब बीपीडी में कॉस्ट कितनी हो गई? 19। एग्री? अब स्विच भी इस बीपीडी को आगे फॉरवर्ड करेगा। अब देखो चेंज क्या आएगा। रूट ब्रिज आईडी अभी भी किसकी रहेगी? ए की। लेकिन सेंटर ब्रिज आईडी अब क्या हो जाएगी? किसकी? बी की। बी इस बीपीडी को आगे फॉरवर्ड करेगा, किसके पास जाएगा? सी के पास। सी के पास गया। सी ने देखा कि बीपीडी में कॉस्ट आ कितनी रही है? 19। एग्री? कितनी आ रही है? 19। इसके अपने पोर्ट की कॉस्ट भी क्या है? 19। 19 प्लस 19 38। स्विच सी को अपने इस पोर्ट पे भी क्या रिसीव हुआ हुआ? एक बीपीडी जिसमें बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज ने कॉस्ट कितनी सेंड की थी? 0। इसके अपने पोर्ट की कॉस्ट क्या थी? 0 प्लस 19 19। मतलब स्विच सी को एक पोर्ट पे तो बीपीडी रिसीव हो रहा है विद कॉस्ट 19, दूसरे पोर्ट पे बीपीडी रिसीव हो रहा है विद कॉस्ट 38। तो अब क्या करेगा? नॉन रूट ब्रिज स्विच क्या देखेगा? क्या देखेगा? लोवेस्ट कॉस्ट पाथ टू रीच रूट ब्रिज, जो कौन सा होगा? 19 वाला। कौन सी कॉस्ट वाला? 19 वाला। तो इस पोर्ट को क्या बना देगा? रूट पोर्ट। इसका मतलब जिस पोर्ट को सारे नॉन रूट ब्रिज स्विच यूज करेंगे कहां तक जाने के लिए? रूट ब्रिज तक जाने के लिए उस पोर्ट को क्या बोलते हैं? रूट पोर्ट। क्या बोलते हैं? रूट पोर्ट। एग्री? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? हाँ जी सर, वो वाला पोर्ट भी 19 है, उसकी भी कॉस्ट 19 है। कौन से पोर्ट की भाई? बी के उस वाले पोर्ट। नहीं उस पे तो आया नहीं ना, मैं इलेक्शन अभी सी का देख रहा हूं। तो सी का ये पोर्ट क्या बन गया? उससे पहले तो मैं अभी एक बात लाऊंगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे, रुको तो। ठीक है, इतनी बात खत्म करें। अब दूसरा कंसर्न क्या है? चल भाई स्विच सी को तो दोनों तरफ से बीपीडी रिसीव हो गया। एग्री? स्विच सी ने क्या कर लिया? दोनों तरफ से बीपीडी रिसीव कर लिया। इतनी बात खत्म करें। तभी उसको पता चल गया एक पोर्ट पे कॉस्ट कितनी है? 19। दूसरे पे कितनी है? 38। तो रूट पोर्ट किसको बनाना है? 19 वाले को। साला स्विच बी के तो दूसरे पोर्ट पे बीपीडी रिसीव हुआ ही नहीं। स्विच बी के तो दूसरे पोर्ट पे बीपीडी रिसीव हुआ ही नहीं। स्विच बी कैसे पता लगाएगा कि ये पोर्ट बेटर है, ये पोर्ट बेटर है? उसके तो एक ही पोर्ट पे बीपीडी रिसीव हुआ। देखो अब इस चीज को दिखाने के दो तरीके थे। या मैं सेम चीज बी पे दिखा देता, मैंने किस पे दिखा दी? सी पे। मेरा कंसर्न समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूं? यार मैं सेम चीज किस पे दिखा देता, फिर मैं क्वेश्चन किसके लिए पूछता? सी के लिए। एग्री? तो मेरा कंसर्न क्या है? लोग कहते हैं पहले रूट पोर्ट इलेक्ट होता है फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट होता है। मैं क्या कहता हूं दोनों साथ साथ इलेक्ट होते हैं। दोनों साथ साथ इलेक्ट होते हैं। कैसे? कैसे? देखो बात को समझो। आपने इस बंदे को क्या बनाया? रूट ब्रिज। स्टार्टिंग से बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। फाइन। अब इस बंदे ने बीपीडी भेजा, किसके पास आया? बी के पास भी और सी के पास भी। मेरे हिसाब से बी ने सी को भी भेजा था। सी के लिए बेटर कौन था? ए। सी ने बीपीडी भेजना बंद कर दिया, लेकिन सी के लिए बेटर ए भी है और बी भी है। बी भी तो सी से क्या है? बेटर है। एग्री? तो डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है? जो पोर्ट सेगमेंट पे बेस्ट होता है। जो पोर्ट सेगमेंट पे क्या होता है? बेस्ट। वही पोर्ट क्या बनता है? डेजिग्नेटेड पोर्ट। क्या बनता है? अब आप कहोगे सर हम तो नहीं मानते। ये लो देखो,
ए और बी में बेटर बीपीडीयू कौन भेज सकता है? ए। एग्री? तो ए क्या है? ए का पोर्ट क्या बनेगा? डीपी। ए और सी में बेटर बीपीडीयू कौन भेज सकता है? ए। तो ए का पोर्ट क्या बनेगा? डीपी। एग्री? बी और सी में बेटर बीपीडीयू कौन भेज सकता है? बी। तो बी का पोर्ट क्या बनेगा? डीपी। डीपी का भी बीपीडीयू रिसीव करता है? डीपी का भी बीपीडीयू रिसीव? डीपी हमेशा बीपीडीयू क्या करता है? सेंड। इसका मतलब बी को बीपीडीयू रिसीव करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बी का पोर्ट पहले ही क्या बन चुका है? डीपी। क्या बन चुका है? डीपी। दिस थिंग इज क्लियर? तो होगा क्या, देखो ये सी तक बीपीडीयू पहुंचा ही पता क्यों है? क्योंकि ये पोर्ट क्या बन गया था? डीपी। क्या बन गया था? डीपी। और ये पोर्ट क्या बन चुके हैं? डीपी। ये भी क्या बन चुका है? डीपी। और ये क्या बन चुका है? आरपी। ये क्या बन चुका है? आरपी। एग्री? अब रह गया ये पोर्ट, अब रह गया ये पोर्ट। अभी और वेरिएशंस पे भी आऊंगा, रुक जाओ। अब रूल क्या है? हर एक नॉन रूट बेस्ड स्विच पे एक ही रूट पोर्ट होगा, कभी भी मल्टीपल रूट पोर्ट प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? साला अगर मल्टीपल रूट पोर्ट ही रखने थे तो एसटीपी चलाने की जरूरत क्या थी? मल्टीपल रूट पोर्ट तो मेरे पास पहले भी थे। एग्री? मल्टीपल रूट पोर्ट मतलब मल्टीपल रास्ते एक स्विच तक जाने के मेरे पास पहले भी थे ना। मैंने उन रास्तों को तो क्या किया? ब्लॉक किया, क्योंकि मैं लूप को क्या करना चाहता हूं? प्रिवेंट। तो हर एक नॉन रूट बेस्ड स्विच पे कितने रूट पोर्ट्स होंगे? एक। कितने रूट पोर्ट होंगे? इतनी बात क्लियर हुई? एक रूट पोर्ट होगा। तो अब स्विच सी बोलता है भाई ये रूट पोर्ट तो बन नहीं सकता, मैं इसको डेजिग्नेटेड भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके सामने वाला क्या है? डेजिग्नेटेड है। तो थर्ड ए की चीज बच जाती है, वो इस पोर्ट को क्या कर देगा? क्या कर देगा? ब्लॉक। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को थोड़ी सी भी नहीं? आगे चलता हूं। अब अगर मैं इस फिजिकल टोपोलॉजी को लॉजिकल टोपोलॉजी में कन्वर्ट करूं तो क्या बन गई? कोई इश्यू? ये टोपोलॉजी यूज होगी हमेशा किस लिए? डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। एग्री? किसी को नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछो। एग्जांपल दूं? ये लो भाई, अब ये बंदा आगे बैठा था, बोला सर ये क्या कर रहे हो? ये लिंक तो लगाओ, ये तो बताओ लूप कैसे बचेगी। ये तो आपने लूप फ्री टोपोलॉजी बना दी और हमें बता दिया लूप नहीं बनेगी, तो हमें भी दिख रहा लूप नहीं बनेगी। एग्री? तो भाई लेट्स से इस बंदे ने अब क्या जनरेट करी? आर। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल प्लेन फ्लो डिस्कस कर लेता हूं। क्या फ्लो डिस्कस कर लेता हूं? कंट्रोल प्लेन। अब स्विच ए कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू सेंड कर रहा है, बी के पास आ रहा है, बी उसमें सेंटर ब्रिज आईडी चेंज करके और कॉस्ट को ऐड करके किसको दे रहा है? सी को। और ए बीपीडीयू डायरेक्टली भी किसको सेंड कर रहा है? सी को। एग्री? इसका मतलब सी अपने रूट पोर्ट पे भी बीपीडीयू रिसीव कर रहा है और ब्लॉक पोर्ट पे भी। बी अपने कौन से पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव कर रहा है? रूट पोर्ट पे। और कौन से पोर्ट से बाहर भेज रहा है? डेजिग्नेटेड पोर्ट से। तो समझ में आया? सेंटर ब्रिज आईडी और रूट ब्रिज आईडी अलग अलग भी हो सकती है। रूट ब्रिज आईडी किसकी होती है? रूट ब्रिज की। और सेंटर ब्रिज आईडी जो बीपीडीयू को क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। सीएसटी में रूल क्या है कि बीपीडीयू सिर्फ कौन जनरेट करेगा? रूट ब्रिज। कौन जनरेट करेगा? रूट ब्रिज। तो लेट्स से ए ने बीपीडीयू जनरेट किया, किसके पास आया? बी के पास। बी अब उसमें सेंटर ब्रिज आईडी क्या कर देगा? चेंज, क्योंकि सी के लिए सेंटर कौन होगा? बी, ना कि ए। इसका मतलब सी अपने रूट पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट पे कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू रिसीव करता रहेगा। इससे पता क्या चीज कंफर्म रहेगी? कि पाथ क्या है? स्टेबल। पाथ क्या है? स्टेबल। क्योंकि मेरे को रूट पोर्ट पे भी वही बीपीडीयू मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, रूट ब्लॉक पोर्ट पे भी वही बीपीडीयू मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। इसका मतलब ना ही ब्लॉक पोर्ट वाले पाथ में चेंज है, ना ही रूट पोर्ट वाले पाथ में क्या है? चेंज। इसका मतलब टोपोलॉजी क्या है? स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब टोपोलॉजी कैसी है? लूप फ्री। टोपोलॉजी कैसी है? लूप फ्री। एग्री? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? आगे चलूं? पक्का? ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये था बीपीडीयू का फ्लो। बीपीडीयू कंटिन्यूसली हर स्विच कितनी देर के बाद भेजता रहता है? भेज रहा है। अभी भी कौन सी स्टेट चल रही है? लिसनिंग। कौन सी स्टेट चल रही है? लिसनिंग। अब तक हमने सिर्फ किसको इलेक्ट किया? डीपी को, आरपी को और ब्लॉक पोर्ट को। अभी आऊंगा लिसनिंग स्टेट से बाहर निकाल के किसमें लेके जाऊंगा? लर्निंग में। रुक जाओ, अभी लिसनिंग स्टेट में ही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि लूप कैसे प्रिवेंट हुई। देखो इस बार 10.1 को किससे बात करनी है? 10.2 से। तो 10.1 क्या जनरेट करेगा? लेट से भाई 10.1 ने आर जनरेट करी, किसके पास गई? बी के पास। अभी इसको क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। इस लिंक पे भी भेजेगा और इस लिंक पे भी भेजेगा। अब रूल क्या होता है? कभी भी ब्लॉक पोर्ट पे
कभी भी ब्लॉक पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा, तो कभी भी स्विच सी अपने इस पोर्ट पे मैक एड्रेस को लर्न नहीं करेगा। स्विच ए के बाद जाएगा ट्रैफिक, स्विच ए इधर से भेजेगा ब्रॉडकास्ट, स्विच सी के कौन से पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न होगा? आरपी पे। एग्री? तो ट्रैफिक का फ्लो कैसा बनेगा? ऐसा। कभी भी ये लिंक डेटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लॉक पोर्ट पे कभी भी मैक एड्रेस लर्न, और स्विच अगर अपने एक पोर्ट पे मैक एड्रेस को लर्न नहीं करेगा तो डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। दिस थिंग इज क्लियर? तो लूप बच गया। तो मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी क्या आ गई है फाइनली? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये लिंक कभी भी यूटिलाइज नहीं हो। भाई आऊंगा उस बात पे भी, रुक तो जा। दूसरा क्वेश्चन, लेट्स से टोपोलॉजी कुछ ऐसे है। फाइन। अब स्विच ए ने क्या सेंड किया? बीपीडीयू। बी ने भी क्या सेंड किया? बीपीडीयू। सी ने भी क्या सेंड किया? बीपीडीयू। और डी ने भी क्या सेंड किया? बीपीडीयू। अब स्विच ए ने बीपीडीयू सेंड किया, किसको मिला? बी को। बी ने बीपीडीयू सेंड करना बंद कर दिया। जो स्विच ए ने बीपीडीयू सेंड किया वाया बी, किसको मिला? डी को। डी ने भी बीपीडीयू सेंड करना बंद कर दिया। सबको पता चल गया रूट कौन है? ए। अब बीपीडीयू सिर्फ कौन सेंड करेगा? ए। बीपीडीयू ए ने सेंड किया, तो इस सेगमेंट में बेटर बीपीडीयू कौन सा पोर्ट सेंड कर सकता है? ये वाला। तो ये पोर्ट क्या बन गया? बी का। ये पोर्ट क्या बन गया? ये पोर्ट क्या बन गया? ये पोर्ट क्या बन गया? आरपी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब पर्सपेक्टिव किसका रह गया? डी का। अब डी के पास इधर से बीपीडीयू आए तब भी कॉस्ट कितनी आए? इधर से बीपीडीयू आए तब भी कॉस्ट कितनी आए? इसका मतलब कॉस्ट में क्या हो गया? क्या हो गया? अगर कॉस्ट में टाई हो जाता है तो स्विच चेक क्या चेक करता है? क्या चेक करता है? सेंडर ब्रिज आईडी। अब एक बात बताओ, ए ने बीपीडीयू भेजा था, सेंडर कौन था? ए था। जब बी ने उस बीपीडीयू को फॉरवर्ड किया, सेंडर कौन हो गया? बी हो गया। इसका मतलब इस तरफ से सेंडर कौन है? बी। इस तरफ से सेंडर कौन है? बेटर सेंडर कौन है? बी। तो ये पोर्ट क्या बन गया? रूट पोर्ट। ये पोर्ट क्या बन गया? रूट पोर्ट। ये डीपी। और ये पोर्ट क्या चला गया? लूप फिर से क्या हो गई? प्रिवेंट। एग्री? कोई दिक्कत? आगे चलूं? अब पता है, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और दूंगा। लेट्स से अब कंडीशन कुछ ऐसे दे, स्विच 1 स्विच 2, इसका मैक एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस बी। तो रूट पे सीधा ही कौन बन गया? ए। इसके सारे पोर्ट्स क्या बन गए? अब इस स्विच ने क्या इलेक्ट किया? अपना रूट पोर्ट। अब इस स्विच ने सोचा इसको बनाऊं, इसको बनाऊं, इसको बनाऊं या इसको बनाऊं। तो सारे पोर्ट पे कॉस्ट क्या देखिए क्या आ रही थी? 19। सेंडर ब्रिज आईडी भी सबके लिए क्या है? सेम। अब किस पे बात जाएगी? किस पे जाएगी? और लिख लेना यहां, जैसे सेंडर ब्रिज आईडी है वैसे ही क्या है? सेंडर। लेट्स से पोर्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस पोर्ट से जब बीपीडीयू जाएगा तो 128+1, इस पोर्ट से जाएगा तो 128+2, 128+4। तो 128+1 वाला कहाँ रिसीव होगा? यहाँ। तो ये पोर्ट क्या बनेगा? रूट पोर्ट। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। ठीक है जी। तो रूट पोर्ट में 3 वेरिएशन है। सबसे पहले क्या चेक करेगा? कॉस्ट। कॉस्ट सेम हुई तो सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी सेम हुई तो सेंडर पोर्ट आईडी। क्या चेक करेगा? सेंडर पोर्ट आईडी। दिस थिंग इज क्लियर? आगे चलूं? डिफरेंट भी होती है प्रोटोकॉल, ऐसे एसटीपी 128 है, एलएलसीपी उसमें यार वो एलएलसीपी पोर्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है, ये एसटीपी पोर्ट प्रायोरिटी है। हाँ, अलग अलग चीजें है ना। ठीक है भाई, आगे चले। देखो जी अभी ये टोपोलॉजी मैंने दोबारा बना ली, ठीक है। ये डीपी बन चुका है, ये आरपी बन चुका है, डीपी बन चुका है, आरपी बन चुका है। मेरे से किसी ने पूछा सर इस लिंक पे अब इलेक्शन कैसे होगा, समझाओ। एक बात बताओ, इस लिंक पे अगर बी बीपीडू सेंड करेगा या फिर बीपीडू कौन सेंड कर सकता है? सी। एग्री?
अब मुझे देखना है बेटर बीपीडीयू कौन सेंड करेगा। तो बेटर बीपीडीयू सेंड करवाने के लिए सबसे पहला पर्सपेक्टिव क्या आता है? कॉस्ट। लेट्स से स्विच ए ने बीपीडीयू सेंड किया, कर दिया। अगर स्विच बी उसको अपने इस पोर्ट से सेंड करेगा, किस कॉस्ट से करेगा? 19। और अगर सी भी सेंड करेगा तो किस कॉस्ट से करेगा? 19। कॉस्ट क्या कर गई? टाई। अब बात किस पे आएगी? सेंडर ब्रिज आईडी पे। किस पे बात आएगी? सेंडर ब्रिज आईडी पे। तो बी बेटर सेंडर है सी, बी, तो बी का पोर्ट क्या बनेगा? ये पोर्ट क्या जाएगा? इसका मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट के केस में भी पहले मैं क्या देखता हूं? कॉस्ट। फिर क्या देखता हूं? सेंडर ब्रिज आईडी। दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है जी। अब तक मैं लिसनिंग स्टेट में था, तो लिसनिंग स्टेट में पहला सबसे काम क्या हुआ? आरपी और डीपी इलेक्ट हो गए। उसके बाद जो पोर्ट आरपी और डीपी बने वो तो किस स्टेट में चले गए? लर्निंग में। जो पोर्ट आरपी और डीपी नहीं बन पाए वो किस स्टेट में चले गए? ब्लॉकिंग में। वो किस स्टेट में चले गए? ब्लॉकिंग। अब आप कहोगे सर लर्निंग में जाने का मतलब? लर्निंग में स्विचेस क्या करेंगे? क्या करेंगे? और चेक करेंगे वो लूप फ्री है या फिर नहीं है। वो लूप फ्री है या फिर नहीं है। जैसे कि देखो, स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी। अब पोर्ट बन चुके हैं डीपी, आरपी, डीपी, ब्लॉक, डीपी, आरपी। अब मैंने बताया था बीपीडीयू कौन सेंड करेगा? स्विच ए। स्विच ए जब भी बीपीडीयू सेंड करेगा सोर्स मैक में क्या होगा? उसके पोर्ट का मैक एड्रेस लेट से वो क्या है? एक्स। एक्स को स्विच बी अपने इस पोर्ट पे लर्न कर लेगा और सेंड करेगा किसके पास? सी के पास। सी अपने ब्लॉक पोर्ट पे कभी भी एक्स को लर्न कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ब्लॉक पोर्ट पे कभी भी मैक एड्रेस लर्न नहीं होते। ए ने बीपीडीयू सेंड किया किसके पास? सी के पास। सी अपने पोर्ट, इस पोर्ट पे किसको लर्न कर लेगा? एक्स को। ये मैक एड्रेसेस किस स्टेज में लर्न हो रहे हैं? लर्निंग स्टेज में। किस स्टेज में? इसका मतलब रूट ब्रिज अभी भी कॉन्टिन्यूसली बीपीडीयू भेज रहा है और बीपीडीयू से कोई लूप नहीं बन रही। ठीक है जी। और मैक एड्रेसेस भी बीपीडीयू के क्या हो चुके हैं सारी टोपोलॉजी में? लर्न। जिसका मतलब है लॉजिकल पाथ भी क्या हो चुका है? डिस्कवर। जैसे ही लॉजिकल पाथ डिस्कवर हो जाएगा लर्निंग स्टेट खत्म हो जाएगी और ये पोर्ट के स्टेट में आ जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट। चेतन प्रेजेंट। ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम? तो लर्निंग स्टेज में स्विचेस एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि जो मैंने पाथ बनाया वो लूप फ्री है भैया। क्योंकि अगर वो पाथ लूप फ्री नहीं होगा तो बीपीडीयू का मैक एड्रेस स्विच के दो पोर्ट्स पे लर्न हो जाएगा और क्या बन जाएगी? लूप। ठीक है जी। तो स्विचेस लर्निंग स्टेज में सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि जो लॉजिकल पाथ हमने बनाया है वो सही में लूप फ्री है भैया। कौन सा डेटा सेंड करके? बीपीडीयू। कौन से मैक एड्रेस को लर्न करा के? बीपीडीयू के मैक एड्रेस को लर्न करवा के। ठीक है जी। तो अब स्विच 2 क्या करे? स्विच 1 क्या करेगा? अपना बीपीडीयू भेजेगा, उसका मैक एड्रेस कहां लर्न होना शुरू हो जाएगा? बी पे और सी पे। लेकिन ब्लॉक पोर्ट पे कभी भी कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा, जिससे टोपोलॉजी में रूट ब्रिज को पता चल जाएगा कि कोई लूप नहीं बन। ठीक है जी। तो लर्निंग स्टेज में कौन से मैक एड्रेस लर्न होते हैं समझ में आया? बीपीडीयू के मैक एड्रेस। और क्यों लर्न होते हैं? एक लॉजिकल पाथ को बनाने के लिए। किस लिए? लॉजिकल पाथ को चेक करने के लिए। भाई जो लॉजिकल पाथ जैसे मैंने पोर्ट्स को इलेक्ट किया वो टोपोलॉजी लूप फ्री है भैया? नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? और जैसे ही लर्निंग स्टेज खत्म होगी कौन सी स्टेट आ जाएगी? फॉरवर्डिंग। अब एक बात शायद सबको पता होगी कि स्विच लिसनिंग स्टेट में कितनी देर रहता है? 15 सेकंड। कितनी देर रहता है? लर्निंग स्टेट में भी कितनी देर रहता है? 15 सेकंड। कितनी देर रहता है? और लिसनिंग से लर्निंग में फिर आने में टाइम भी कितना लगा? 15 सेकंड। इसका मतलब एक टाइमर होता है स्विच पे जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिले टाइमर। क्या बोलते हैं? जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 15 सेकंड। एक स्विच को लिसनिंग से लर्निंग स्टेज में आने तक कितना टाइम लगा, इसी टाइमर को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डिले टाइमर। इसका मतलब जितने भी इलेक्शंस होते हैं सारे किस स्टेट में होते हैं? किस स्टेट में होते हैं? लिसनिंग स्टेट में। लॉजिकल पार्ट डिस्कवर किस स्टेट में होता है? लर्निंग स्टेट में। और फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के बाद पोर्ट सब क्या शुरू कर सकते हैं? एक्चुअल डेटा की फॉरवर्डिंग। एक्चुअल डेटा की। इसका मतलब अगर मैं 3 स्विचेस को आपस में कनेक्ट करता हूं, उनको कन्वर्ज होने में एटलीस्ट कितनी देर लगेगी? 30 सेकंड। कैसे?
15 प्लस 15 टोटल 30। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, किसी भी तरह की? ये चीज क्लियर? आगे चलो। डन। अब प्रॉब्लम देखो, बाय डिफॉल्ट ये लिंक क्या है? मतलब ये लिंक कभी भी ट्रैफिक भेजने के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बोला? एसटीपी मेरे को पता है कैसा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी कि या इन तीनों में, इन दोनों में से जो यूज्ड लिंक है, अगर कोई भी लिंक डाउन हो जाता है तो ये लिंक वापस किस में आ जाएगा? यूज में। किस में आ जाएगा? आप मेरे से पता है क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे? सर अगर ये लिंक कभी यूज ही नहीं होगा, हटा दो ना इस लिंक को, एसटीपी को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसटीपी को चलाने का बेनिफिट पता है सबसे बड़ा क्या है? कि मुझे लूप फ्री टोपोलॉजी तो मिलेगी मिलेगी, और साथ ही साथ फेल ओवर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फेल ओवर। मतलब अगर मेरे यूज्ड में से कोई भी लिंक डाउन हो जाता है तो मेरा अनयूज्ड लिंक अपने आप कैसे आ जाएगा? अप आ जाएगा। अब मेरा दिमाग घूमा और तभी माइंड में क्वेश्चन आया कि यार पता कैसे चलेगा कि यूज्ड लिंक क्या हो गया? डाउन। वो मामा बीपीडी भेज रहा ना बैठा हुआ, जो सारी टोपोलॉजी में क्या भैया वो रूट ब्रिज बीपीडी भेज रहा ना बैठा हुआ, जो सारी टोपोलॉजी में ब्लॉक पोर्ट में भी रिसीव हो रहे हैं और रूट पोर्ट पे भी रिसीव हो रहे हैं। अब एक बात, स्विचेस ने एक टाइमर बनाया जिसे बोलते हैं मैक्सेज टाइमर। जिसे क्या बोलते हैं? मैक्सेज टाइमर। मैक्सेज टाइमर क्या कहता है? अगर इस ड्यूरेशन के लिए मेरे पास बीपीडी नहीं आएगा तो ठीक है, इसके बाद मैं री इलेक्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? री इलेक्शंस कर लूंगा। इसका मतलब लेट से मोदी चला गया पाकिस्तान, अगर 20 दिन नहीं आया तो कांग्रेस री इलेक्शन करा देगी इंडिया में। हाँ, उसका कोई पता भी ना हुआ तो कांग्रेस क्या कहेगी? भाई मोदी को तो टेररिस्ट ने पकड़ लिया, तो किसी को तो बनाओ भाई, रूट ब्रिज बनाओ, किसी को तो पीएम बनाओ। एग्री? इन अ सिमिलर केस मैंने क्या बोला? ए कॉन्टिन्यूसली बीपीडी सेंड करता रहेगा। लेट से ए और बी के बीच का बीपीडी लिंक क्या हो गया? डाउन। जिससे प्रॉब्लम क्या है कि सी अपने ब्लॉक पोर्ट पे बीपीडी रिसीव करना बंद कर देगा। सी कितनी देर वेट करेगा? 20 सेकंड। क्योंकि होता क्या है, देखो रूल क्या है, ए ने बीपीडी किसको भेजा? बी को। ध्यान से सुनना, बी ने किसको भेजा? सी के पास जैसे ही बीपीडी आता है ना ब्लॉक पोर्ट पे, किसी भी पोर्ट पे, रूट पोर्ट पे या ब्लॉक पोर्ट पे, सी उस बीपीडी की कॉपी को स्टोर कर लेता है। ठीक है? अब बीपीडी हर कितनी देर के बाद रिसीव हो जाता है? 2 सेकंड के बाद। एग्री? अब एक बात बताऊं, हर 2 सेकंड के बाद तो रूट ब्रिज बीपीडी भेजता है। हर 2 सेकंड के बाद तो रूट ब्रिज बीपीडी स्विच सी को थोड़ा ना हर 2 सेकंड के बाद बीपीडी रिसीव हो जाता है। मेरे कंसर्न को समझने की कोशिश करो। एसटीपी में डायमीटर भी था, पढ़ा था? पढ़ाऊंगा आज। ठीक है? एसटीपी में क्या डायमीटर भी है? क्या मैं बीपीडी भेज रहा हूं हर 2 सेकंड के बाद? आपको तो ना वो बीपीडी हर 2 सेकंड के बाद मिलेगा। बीपीडी को रिले होने में भी तो टाइम लगेगा। एग्री? तो मैंने क्या बोला? स्विच ए ने बीपीडी भेजा बी को, बी ने भेजा सी को, सी ने उस बीपीडी को स्टोर कर लिया। जैसे ही अगला बीपीडी आया उसको क्या कर दिया? रिप्लेस। क्या कर दिया? रिप्लेस। इसका मतलब ये कहानी चलती रहती है, स्विच पे कहानी चलती रहती है कि मैं क्या करता हूं, एक बीपीडी रिसीव होता है उसको क्या कर लेता हूं? स्टोर। जैसे ही अगला आता है उसको क्या कर देता हूं? रिप्लेस। लेकिन एक कंडीशन है, इस बीपीडी को मैं स्टोर कितनी देर तक रख सकता हूं? 20 सेकंड तक। कितनी देर तक? 20 सेकंड तक। अब क्या हुआ? लेट्स से ए और बी के बीच का लिंक क्या हो गया? डाउन। ए ने इस वाया इस पाथ बीपीडी भेजना बंद कर दिया। बंद करते ही स्विच सी को अपने ब्लॉक पोर्ट पे बीपीडी मिलना भी बंद हो गया। बंद हुआ। स्विच बी ने सी ने कितनी देर वेट करी? 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद स्विच सी ने कहा भाई मुझे बीपीडी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूंगा? री इलेक्शंस। मैं क्या करूंगा? टोपोलॉजी में क्या हो गया? चेंज। टोपोलॉजी में क्या हो गया? चेंज। दिस थिंग इज क्लियर? तो बीपीडी को
रूट ब्रिज इलेक्शन के बाद भी फॉरवर्ड करने का एडवांटेज क्या है कि अगर टोपोलॉजी में कुछ चेंज होता है तो सारे स्विचेस को पता चल जाएगा। अगर बीपीडीयू एक्सचेंज नहीं होंगे तो स्विचेस को कभी भी पता नहीं चलेगा कि टोपोलॉजी में क्या हो गया चेंज। और बीपीडीयू को भेजने का एक और लॉजिक है कि मेरा जो लॉजिकल पाथ है वो स्टिल क्या है सेम। मैंने बताया था ना बीपीडीयूज के भी मैक एड्रेस लर्न होते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही मेरा लॉजिकल पाथ चेंज होगा वो मैक एड्रेस भी क्या हो जाएंगे डिलीट। एग्री? तो बीपीडीयू भेजने के दो लॉजिक है, एक तो अगर टोपोलॉजी में चेंज हो तो पता चल जाएगा टोपोलॉजी में क्या हुआ है चेंज, और एक ये चीज कि मेरा लॉजिकल पाथ अभी भी क्या है स्टेबल। दिस थिंग इज क्लियर। अब एसटीपी का बेनिफिट क्या है कि एसटीपी लूप को तो अवॉइड करेगा ही करेगा, पर साथ ही साथ मुझे क्या प्रोवाइड करेगा फेल। एग्री? कि अगर एक लिंक फेल हो जाएगा तो दूसरा लिंक से ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। मैंने ये बात अभी नहीं की कितना टाइम लगेगा, ये बात मैंने अभी नहीं की कि कितना टाइम लगेगा। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चलूं, देखो जी। तो रूट ब्रिज इलेक्शन क्लियर हुआ, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट। रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट बोथ किस लिए यूज होंगे? डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। रूट पोर्ट बीपीडीयू को रिसीव करेगा और डेजिग्नेटेड पोर्ट बीपीडीयू को सेंड करेगा, और ये दोनों पोर्ट मैक एड्रेस को भी लर्न करेंगे, ठीक है जी। ब्लॉक पोर्ट बीपीडीयू को भी रिसीव करेगा, आपके ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को भी रिसीव करेगा, लेकिन कभी भी मैक एड्रेस को लर्न नहीं करेगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो अब चलते हैं स्विचेस पे और देखते हैं कि रूट ब्रिज इलेक्शन कैसे होता है। रूट ब्रिज को चेंज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, रूट पोर्ट को चेंज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, ठीक है जी। तो आपने 22 सेलेक्ट किया। मैंने तेरे सामने पहले किसको एक्सेस करके देखा था 22 बस, फिर तो मुझे तो पता है मैंने 22 वहां कर रखा है, पिंग मार के देख रहा हूं। कोई नहीं, फर्स्ट कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं और जिन स्विचेस पे प्रैक्टिकल करा रहा हूं वो एक्चुअली सीएसटी सपोर्ट नहीं करते। क्या सपोर्ट नहीं करते? कॉमन स्पैनिंग ट्री। जो हमने पढ़ा है वो क्या है एक्चुअली? कॉमन स्पैनिंग ट्री। अब दो चीजें हैं मेरे पास, या तो मैं प्रैक्टिकल अभी दिखाऊं या मैं प्रैक्टिकल जब पीवीएसटी प्लस करा दूं तब दिखाऊं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल वीलन रखेंगे, जिससे क्या होगा हमारी टोपोलॉजी भी ऐसे ही काम करेगी जिससे कौन काम करता था? सीएसटी। अब आप पूछोगे सर सीएसटी और पीवीएसटी प्लस में कोई डिफरेंस है? सिर्फ बीपीडीयू फॉर्मेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी। तो नॉर्मली सीएसटी और पीवीएसटी प्लस एक ही तरह से काम करता है। जो बिहेवियर है काम करने का, मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पे नहीं जा रहा कि पीवीएसटी प्लस नंबर ऑफ वीलेंस के इक्वल इंस्टेंसेस बनाता है, वो सब बकवास बातें हैं, ठीक है जी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो बिहेवियर है सीएसटी और पीवीएसटी प्लस का वो टोटली क्या है? सेम। दिस थिंग इज क्लियर। तो देखो
सॉरी, स्विच 1 और 3 के बीच में कौन सा लिंक है? 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ठीक है जी। सबको टोपोलॉजी पता होनी चाहिए। इस राउटर को आईपी दूंगा 10.1, इस राउटर को आईपी दूंगा 10.2। ठीक है जी। तो पहले तो बाय डिफॉल्ट ही रूट आएगा जो आएगा, उसके बाद बताऊंगा आपको रूट ब्रिज को चेंज करने के तरीके कितने। ठीक है जी, थोड़ा सा संयम रखना भाई। ठीक है जी, ये स्विच 1 बन गया। ये कौन है? चल जा भाई। ठीक है जी, डायग्राम बना लेते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट। भाई एक काम करो, ये डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे बना लो, क्योंकि यार पता नहीं यार मेरी इसकी ट्रांसपेरेंसी काम नहीं कर रही, और अगर मैं यहां से ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर दूंगा तो कैप्चर होना बंद हो जाएगा। मजाक मान रहे हो? करके दिखाओ। हाँ भाई, स्विच 2 पे कौन सा लिंक नो-शट करने हैं? स्विच 3 पे जीरो स्लैश स्विच 3 पे हमें ऑन करने हैं 20 और 23। R1 पे ये तो मैंने लिखा भी नहीं अपने आप, कैसे लिखा गया? डन। देखो जी, गलत कमांड चला दी क्या? नहीं, सही तो। किससे कनेक्टेड है? इसकी क्यों मांग रहा? किससे कनेक्टेड है? जब 2 बोल रहा है मैं 1 और 3 से कनेक्टेड हूं, मतलब काम सही है। 3 क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? R1 क्या बोल रहा है? किससे कनेक्टेड है? R2 क्या बोल रहा है? किससे? आ गया सब कुछ? कोई प्रॉब्लम? टोपोलॉजी क्लियर सबको? ठीक है जी। अब सबसे पहले शो विलन ब्रीफ कर लो भाई। देखो कोई विलन 2 पे, हटा दी, हट गई। 3 पे कोई विलन
ना अभी कोई VLAN नहीं। अब एक आखिरी चीज, श्योर एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/1। जिस पोर्ट पर राउटर कनेक्टेड है कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है ना कुछ, पहले वेरीफाई कर लो यार, बाद में प्रॉब्लम करती हैं ये चीजें, हम शुरू में वेरीफाई नहीं करते। श्योर एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, चलूँ आगे। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री की सबसे पहली कमांड शो स्पैनिंग ट्री रूट। किसको देखना चाहता हूं मैं? रूट को। अब इस रिजल्ट को पढ़ना सीखो। कह रहा कौन सी VLAN है? 1। प्रायोरिटी क्या है? अब ये 32769 क्यों है ये PVST प्लस में ही बताऊंगा। ठीक है जी, फाइन। ये मैक एड्रेस किसका है? वेरीफाई करो यार, ये रूट ब्रिज का होगा ना भाई, ये तो रूट ब्रिज का मैक एड्रेस दिखा रहा है। क्या लिखा हुआ है ऊपर? मतलब ये किसका मैक एड्रेस है? तो मैं तो ये स्विच का, इस स्विच का बेस मैक एड्रेस दिखा रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये कौन सा स्विच का? स्विच 1 का। यहाँ लिख दो, लिख दिया। और अब देखो इस रिजल्ट को कैसे पढ़ना है। कह रहा रूट पाथ कॉस्ट कितनी है? स्विच 1 से रूट ब्रिज कितना दूर है? 19 कॉस्ट पे। एग्री? अब ये तीनों टाइमर है, सबको मतलब पता है इन टाइमर्स का। हेलो टाइम क्या होता है? मैक्स एज। कितनी देर तक मैं BPD को अपने पास स्टोर रखूंगा, और मैं फॉरवर्ड डिले लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में आने का टाइम। रूट पोर्ट स्विच 1 बोल रहा है मेरा रूट पोर्ट है पोर्ट नंबर 20। एग्री? स्विच 1 क्या बोल रहा है? मेरा रूट पोर्ट कौन सा है? पोर्ट नंबर 20, ये वाला पोर्ट। और 19 कॉस्ट कौन दूर कौन है? रूट ब्रिज। इसका मतलब स्विच 3 क्या हुआ? रूट ब्रिज। एग्री? देखना समझ में आया? मेरे को कैसे पता चला स्विच 3 रूट है? स्विच 1 क्या बोल रहा है? मेरा पोर्ट नंबर 20 क्या है? रूट। और कितनी कॉस्ट पे है? इससे 19 कॉस्ट पे। इस लिंक पे कौन कनेक्टेड है? 3। तो 3 कौन है? रूट। कोई प्रॉब्लम? ये मैक एड्रेस किसका है? स्विच 2 पे आ जाओ। शो इसका क्या है? अब बताओ तीनों के मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग रूट किसको बनना चाहिए? थ्री को। एग्री? क्यों बनना चाहिए सबको पता है? देख लो यार, अगर नहीं पता आपके साथ वाले को पता उससे पूछ लो, मेरे से तो पूछ नहीं रहा भाई। सबको पता है ना मैक एड्रेस छोटा बड़ा कैसे देखते हैं? पक्का? चलो भगवान का शुक्र है। ठीक है भाई, तो तीनों के मैक एड्रेस दिख रहे हैं, तो रूट बनना भी किसको चाहिए? 3 को। और है भी कौन? कोई प्रॉब्लम? अब देखो स्विच 3 पे आ गया। शो यार रिजल्ट में डिफरेंस देखो, डिफरेंस दिख रहा है? रूट कॉस्ट कितने दिखा रहा है? और रूट पोर्ट है ही नहीं, मतलब मैं ही कौन हूं? रूट। आई एम द रूट, आई एम द किंग। ऐसा सोच रहा होगा स्विच इस टाइम। अब देखो जी, शो स्पैनिंग ट्री। स्विच किस मोड में काम कर रहा है? एक्चुअली ये कौन सा PVST है? PVST प्लस। क्या है ये? PVST प्लस। VLAN ID क्या है? किस VLAN के लिए रूट ब्रिज है? लिखा हुआ है ना, रूट ब्रिज फॉर VLAN। बाकी सारी चीजें छोड़ दो। VLAN 1 के लिए इसके पास फॉरवर्डिंग में कितने पोर्ट है? और STP के एक्टिव पोर्ट भी कितने हैं? ठीक है जी, देखो वो 2 पोर्ट कौन से हैं? VLAN 1 के लिए STP देख रहे हैं हम। स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल कौन सा?
IEEE का मतलब PVST प्लस, रूट आईडी का मतलब रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, ब्रिज आईडी का मतलब लोकल स्विच की इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, लोकल स्विच की। ठीक है जी, रूट ब्रिज कौन है, यही है, लोकल स्विच भी यही है, क्योंकि मैं किस पे प्रेजेंट हूं, रूट ब्रिज पे। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका मैक स्टेबल एजिंग टाइम कितना है, 300 सेकेंड। कौन से पोर्ट है, 20 और 23 दोनों क्या है, किस स्टेट में है, फॉरवर्डिंग में। दोनों की कॉस्ट क्या है, 19। पोर्ट की प्रायोरिटी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, लिंक कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है फुल डुप्लेक्स। पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है, फुल डुप्लेक्स। अभी आप कहोगे सर हाफ डुप्लेक्स होते तो, हाफ डुप्लेक्स होते तब यह पॉइंट टाइप आ जाती शेयर्ड, क्या आ जाती, शेयर्ड, पर उसका पीवीएसटी प्लस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/20। ये कमांड भी है चेक करने के लिए पर्टिकुलर इंटरफेस का रोल और उसका स्टेटस। ठीक है जी, और उसकी कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सी वीलन चल रही हैं और उसका रोल और स्टेटस उन वीलन के अकॉर्डिंग क्या है। फाइन, अगली कमांड क्या है, डिटेल। क्या कह रहा है, रूट पाथ कॉस्ट कितनी है, पोर्ट प्रायोरिटी कितनी है, पोर्ट आइडेंटिफायर इसने किसको बनाया, 128 डॉट, ये पोर्ट आईडी की बात कर रहा है, किसकी, डेजिग्नेटेड रूट हैज प्रायोरिटी, इस रूट की प्रायोरिटी कितनी है, एड्रेस क्या है, रूट ब्रिज आईडी, डेजिग्नेटेड ब्रिज हैज प्रायोरिटी 32, यही स्विच रूट है। देखो दो चीजें हैं, डेजिग्नेटेड रूट और डेजिग्नेटेड ब्रिज। रूट का मतलब रूट आईडी, ब्रिज का मतलब ब्रिज आईडी, और ब्रिज आईडी किसकी होती है, हमेशा सेंडर की, किसकी होती है, सेंडर की। कोई प्रॉब्लम, मैक एड्रेस क्या है, उसका भी यही है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी यही है, डेजिग्नेटेड पाथ कॉस्ट कितनी है, 0। टाइमर देखो, मैसेजेज, फॉरवर्ड डिले, होल्ड 0, नंबर ऑफ ट्रांजिशन टू फॉरवर्डिंग स्टेट, एक ही बार गया फॉरवर्डिंग स्टेट में। लिंक टाइप क्या है, बीपीडू सेंड कितने हुए, रिसीव कितने हुए, सेंड कितने हुए, अब सेंड कितने हुए, क्योंकि ये रूट ब्रिज है, कॉन्टिन्यूसली बीपीडू को क्या कर रहा है, और ये सिर्फ कौन से पोर्ट के लिए दिखा रहा है। अगर 23 के लिए देखने हैं तो उसके लिए कमांड ये है, 23 से कितने जा चुके हैं, 302। कॉन्टिन्यूसली बीपीडू क्या हो रहे हैं, इस पोर्ट से सेंड हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब अगर मैं स्विच 1 पे आगे देखूं, स्विच 1 पे मेरा रूट पोर्ट कौन सा है, देखो रूट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट नंबर, तो मैं स्विच 1 पे पहले तो काम करता हूं, पोर्ट नंबर 3 और 4 को शट मार देता हूं। शो स्पैनिंग ट्री वीलैन, सॉरी वीलैन नहीं देना, तो आपका रूट पोर्ट कौन सा है, 20। कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब 20 नंबर पोर्ट पे बीपीडू क्या होने चाहिए, रिसीव, और 21 पे भी बीपीडू क्या होने चाहिए, रिसीव, क्योंकि 21 कौन सा पोर्ट है, ब्लॉक। कौन सा पोर्ट है, ब्लॉक। एग्री, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। देखो शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/, पहले लिखते हैं 20, फिर क्या लिखते हैं, डिटेल। हो रहा है रिसीव, चेंज दिख रहा है, दिख रहा है, कंटिन्यूसली रिसीव हो रहे हैं। दूसरा पोर्ट कौन सा है, हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला था, मेरे ब्लॉक पोर्ट पे भी वीडियो रिसीव होंगे और रूट पोर्ट पे भी, और डेजिग्नेटेड पोर्ट वीडियो को क्या करेगा, वैसा ही हो रहा है। और ये सारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कौन हैंडल कर रहा है, स्विच का प्रोसेसर, स्विच का प्रोसेसर। दिस थिंग इज क्लियर, आगे चले, ठीक है।
अब यही स्विच बाय डिफॉल्ट रूट है और मुझे पता है कि स्विच 1 पे रूट पोर्ट कौन सा है, ये पोर्ट क्या है, ये पोर्ट क्या है, ये पोर्ट क्या है, इन दोनों में से डीपी कौन सा बनेगा और ये क्या जाएगा, कोई प्रॉब्लम? देखा भी अभी मैंने, देखा भी, दिखाया भी तो है स्विच 1 पे, ये देखो एक रूट है और दूसरा क्या है, ब्लॉक, ऑल्टरनेट ब्लॉक। इस ऑल्टरनेट का यहां सीएसटी में कोई मतलब नहीं। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो अगली कहानी पे चलते हैं। अगर 10.1 को 10.2 से बात करनी है तो ट्रैफिक फ्लो कैसे करना चाहिए, ऐसे, एग्री, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो क्या चेक करता हूं, स्विच 3 पे आता हूं। स्विच 3 कॉन्टिन्यूसली बीपीडू भेज रहा है, तो देखो, सॉरी यार, ये दिख रहा है आपको, कुछ मैक एड्रेस लर्न है, पोर्ट नंबर कौन से पे, 23 पे, स्विच 3 के कौन से पोर्ट पे, 23 पे, एग्री? कौन सी वीलन के लिए, 1 के लिए। ये मैक एड्रेस है। स्विच 3 का पोर्ट नंबर 23 किससे कनेक्टेड है, स्विच 2 से। शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, कहां से उठाया मैक एड्रेस है, सीपीयू से, एग्री? कोई प्रॉब्लम? भाई ये बीपीडू के मैक एड्रेसेस हैं, मैंने देखे कहां थे, स्विच 3 पे। स्विच 3 पे कुछ भाई शुरू में मैक बीपीडू भेजा था उन्होंने, तो मैक एड्रेस लर्न हुआ होगा, तो वही मैक एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन सा मैक एड्रेस है वो, कौन सा मैक एड्रेस है वो, सीपीयू का, ठीक है जी। अब अगर मैं स्विच 1 का पर्सपेक्टिव लेता हूं, देखो एक और मैक एड्रेस था 3 पे, ये देखो ये वाला मैक एड्रेस है स्विच 1, ये पोर्ट नंबर 20 पे लर्न हो रहा था, 1 पे चेक करते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, कॉपी करके लाना भूल गया मैं, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ट्वेंटी बोर्ड था ना, यही मैक एड्रेस चेक कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था ट्रैफिक किससे जाएगा, सॉरी बीपीडू किससे जाएगा, सोर्स मैक से। एक चीज और दिखाता हूं अब आपको। अब स्विच 3 कॉन्टिन्यूसली बीपीडू सेंड कर रहा है, इसका मतलब स्विच 2 और 3 पे भी मैक एड्रेस लर्न होने चाहिए। देखो शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। अब देखो ध्यान से, ये मैक एड्रेस आ रहा है, ये मैक एड्रेस भी आ रहा है, ये वाला मैक एड्रेस भी आ रहा है, दिख रहा है? किस पोर्ट पे लर्न हो रहा है, स्विच 1 के पोर्ट नंबर 20 पे। देखो स्विच 1 के पोर्ट नंबर 20 पे, यही लिंक है ना, पोर्ट लिंक 20, यही होगा लिंक 20। तो स्विच 1 पे यहां लर्न हो रहा है एक मैक एड्रेस। मैं स्विच 3 पे जाके चेक करता हूं कौन किसका मैक एड्रेस है, ये पहले ही चेक करूंगा। किसका मैक एड्रेस है, इसका मतलब स्विच 3 जब भी बीपीडू सेंड कर रहा है कौन सा मैक एड्रेस यूज कर रहा है, कौन सा मैक एड्रेस यूज कर रहा है, सीपीयू का। अब ये दूसरा मैक एड्रेस देखता हूं, ये किसका, ये पोर्ट नंबर किस पे लर्न हुआ इसको, अपने 23 पे। वो उसने कोई ट्रैफिक आया होगा जिसको आगे भेजा होगा, जिसकी वजह से मैक एड्रेस क्या है, लर्न है। नेक्स्ट, और सर कैसे हो, ये तीसरा मैक एड्रेस, कहीं भी नहीं है। लिंक नंबर क्या था, इसका तो नहीं है यार ये, एक मिनट भाई, मैं देख किस पे रहा हूं ये मैक एड्रेस। ओके, ये पोर्ट नंबर किस पे लर्न हुआ है, सॉरी
1 पे, तो मैक एड्रेस किसका? राउटर का। फाइन। तो मैंने आपको दिखाया जब भी स्विच बीपीडू सेंड कर रहा है कौन सा मैक एड्रेस यूज कर रहा है? सीपीयू का। और एक और बात बता देता हूं, जब भी 3750 बीपीडू सेंड करता है कौन सा स्विच? ये एक्चुअली स्विच 3 कौन सा? 3550। जब भी 3550 बीपीडू सेंड करता है कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है? सीपीयू का। जब भी 3750 यूज सेंड करता है कौन सा बीपीडू यूज करता है? अपने पोर्ट का। याद रखना इस चीज को, ठीक है जी। अब अगर डेटा फ्लो होगा तो डेटा फ्लो कैसे होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस यूजर का मैक एड्रेस यहां भी लर्न होना चाहिए और यहां भी लर्न होना चाहिए। एग्री? कोई प्रॉब्लम? तो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 10.1 से पिंग कर लेते हैं। किसको? कर लिया पिंग? हो गया। अब शो इंटरफेस FA0/0 सेक्शन एड्रेस, ये मैक एड्रेस है, स्विच 1 पे कनेक्टेड है यूजर। किस पोर्ट पे लाना है? 1 पे? 3 पे चलूं? सॉरी, किसी भी पोर्ट पे लान। ये कैसे हो रहा है? यही तो मैक एड्रेस है। एक मिनट रुक जाओ, पिंग कर लें दोबारा। स्विच 1 पे, किस पे देख लिया हमने? 3 पे तो देखना है। किस पे लर्न है? 20 पे। उसके बाद इसके किस पोर्ट पे लर्न होना चाहिए? किस पे लर्न है? तो ट्रैफिक कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो अगर आप स्विच 1 का ये ब्लॉक पोर्ट देखते हो, शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/, तो 21 पे कभी भी कोई मैक एड्रेस लर्न आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो पोर्ट कैसा है? ब्लॉक। तो फ्लो दिखा? कोई प्रॉब्लम? अब लेट से मैं स्विच 3 को रूट बनाना चाहता हूं, तो रूट बनाने के लिए ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मैं डिक्रीज कर सकता हूं चाहूं तो, या फिर इंक्रीज कर सकता हूं। तो कल बात करेंगे, पहले पीवीएसटी प्लस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर बात करेंगे कि भाई मैं इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकता हूं। रूट ब्रिज प्राइमरी क्या होता है, रूट ब्रिज सेकेंडरी क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रूट ब्रिज प्लेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आएंगे टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो पढ़ के आना यार अपना।